फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एक लॉगिन स्क्रीन जो है वो डेवलप करनी है। मगर आज जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे वो करेंगे अलर्ट बॉक्स की हेल्प के साथ। तो अलर्ट बॉक्स के अंदर हम दो टेक्स्ट फील्ड्स को यूज़ करेंगे, एक यूज़र नेम को इनपुट करवाने के लिए और एक पासवर्ड को इनपुट करवाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। पहले मैं इसके जो वर्किंग है वो आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही ईजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने एक्स कोड के अंदर जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लॉगिन बटन जो है वो मेरा डिस्प्ले हो चुका है और जैसे मैं लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास जो अलर्ट बॉक्स है वो यहाँ पे यूआई अलर्ट कंट्रोलर की हेल्प के साथ जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, जिसका टाइटल है लॉगिन और जो मैसेज है वो है प्रोवाइड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यहाँ पे मैं यूज़र नेम लिख देता हूँ हरिति और जो पासवर्ड है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। और यहाँ पे मेरे पास दो बटन्स अवेलेबल हैं, एक है इग्नोर अगर आप लॉगिन नहीं करना चाहते और एक है लॉगिन। और जैसे मैं लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास जो डेटा है वो अलर्ट बॉक्स से जो इनपुट होने के बाद यहाँ पे जो है लेबल्स के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। यूज़र नेम इज़ हरिति और पासवर्ड इज़ 1 2 3 4 5। तो इस तरीके की हमारी एग्जांपल है। अगर आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं और बाद में इग्नोर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया है कि ऑपरेशन हैज़ बीन कैंसल्ड। तो चलिए, अब हमने देखना है कि ये वाली एग्जांपल डेवलप कैसे करना है। मगर उससे पहले आप थोड़ी सी जो टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस एग्जांपल के रिगार्डिंग उनको थ्योरेटिकली देख लें। सबसे पहला जो है वो है यूआई अलर्ट कंट्रोलर। तो ये एक काफ़ी अच्छी क्लास है iOS के अंदर, जिसकी हेल्प के साथ जो है वो हम ऐप डेवलपमेंट के अंदर जो यूज़र से जो फीडबैक है वो ले सकते हैं, यूज़र से कोई टास्क की कंफर्मेशन ले सकते हैं या फिर यूज़र को नंबर ऑफ़ इनपुट्स जो हैं या नंबर ऑफ़ ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि यूज़र उसमें से अपने चॉइस की ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर पाए या फिर डायरेक्टली यूज़र को जो मैसेज है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये बेसिक कंपोनेंट है हमारा ऐप डेवलपमेंट का। और इसके बाद हमारे पास आता है यूआई अलर्ट एक्शन। कहने का मतलब कि कोई भी आप बटन जो है वो इंसर्ट करवा सकते हैं अलर्ट बॉक्स के अंदर, जिसके थ्रू जो है यूज़र है उसके ऊपर क्लिक करवाने के बाद कोई पर्टिकुलर जो टास्क है वो परफॉर्म करवा सकता है। तो इसको हम कहते हैं एक्शन। तो चलिए आगे, आप यूआई अलर्ट कंट्रोलर के अंदर जो टेक्स्ट फील्ड है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि iOS 8.0 और उसके बाद जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए हैं उनमें हमें एप्पल वालों ने अलाउ किया है कि हम नंबर ऑफ़ टेक्स्ट फील्ड्स जो हैं अपने अकॉर्डिंगली जो है वो यूज़ कर सकते हैं और उनका डेटा जो है वो हम कैप्चर करवा सकते हैं बटन क्लिक के बाद। तो चलिए, ये एग्जांपल हमने किस तरीके से डेवलप करनी है वो हम सीखेंगे प्रैक्टिकली। तो इसके लिए ये प्रोजेक्ट मैं स्टॉप कर देता हूँ, पूरे का पूरा प्रोजेक्ट मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे न्यू और आपने सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट। अब आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है सिंगल व्यू ऐप और यहाँ पे प्रोजेक्ट का जो नेम है वो प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलर्ट कंट्रोलर विद लॉगिन डिटेल्स। तो चलिए, बाकी ऑप्शंस आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज मैं आज की एग्जांपल के लिए यूज़ कर रहा हूँ वो है स्विफ्ट। अब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आपने अपने सिस्टम के अंदर कहीं पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है ताकि आप उसके अंदर सारा जो प्रोजेक्ट का सोर्स कोड है, आज की एग्जांपल का जो सोर्स कोड है वो सेव करवा पाएँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलर्ट कंट्रोलर लॉगिन डिटेल्स। मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है वो मैं आप पे यहाँ पे आपने क्रिएट कर देना है इस पूरे प्रोजेक्ट को। तो फ्रेंड्स सुने, यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि जो स्विफ्ट का मैंने वर्जन यूज़ किया है वो है 5 और यहाँ पे जो मेरे पास एक्स कोड का वर्जन है वो है 10.2.1 और जो मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे वो है मैकबुक एयर। तो चलिए, अब हमने डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है। सबसे पहले मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं।
और यहाँ पे अब हमने सबसे पहले जो है लाइब्रेरी के थ्रू जो यहाँ पे बटन है वो ऐड करना है। तो मैं लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे एक बटन ऐड कर देता हूँ और इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करके इसका जो टेक्स्ट है वो मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन। तो चलिए इसका जो फॉन्ट है वो आपने सेट करना है। तो आप एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू इसका जो फॉन्ट है वो इंक्रीज कर सकते हैं। मैं 24 कर देता हूँ और इसका जो विड्थ है वो मैं थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ और इसको सेट करता हूँ हॉरिजेंटली सेंटर में अलाइन करने के बाद यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर येलो कर देता हूँ और इसका जो कंस्ट्रेंट्स है वो मैं सेट कर देता हूँ। यहाँ पे कंस्ट्रेंट सेट कर देते हैं टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और साथ में हाइट सेट करनी है आपने। इनको मैं सेट कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ इन कंस्ट्रेंट्स को। अब आपने लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे 2 लेबल जो हैं वो ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैं पहला लेबल ऐड कर देता हूँ और इसी तरीके से लाइब्रेरी के थ्रू जो है एक और लेबल मैं जो है यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। इन लेबल की जो विड्थ है वो इंक्रीज कर देते हैं, इस लेबल की भी जो विड्थ है वो इंक्रीज कर देते हैं। अब हमने इनको जो है ब्लैंक कर देना है। तो इनका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे ब्लैंक कर देते हैं और इसका भी जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे जो है ब्लैंक कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे इनके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इनके कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो सेट कर देता हूँ। इसी तरीके से सेकंड वाले लेबल के भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब हमारा जो यूजर इंटरफेस है यहाँ पे तैयार है। इनके अब हमने आईबी आउटलेट क्रिएट करना है और इस बटन का जो आईबी एक्शन है वो हमने क्रिएट करना है। तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब मैं इन विंडोज को, साइड वाली विंडोज को हाइड कर देता हूँ ताकि आप कोड को जो है वो अच्छे से समझ पाएं। तो इनका जो आईबी आउटलेट है वो यहाँ पे क्रिएट करना है। व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर सबसे पहले लेबल का इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिखते हैं यूज़र नेम और टेक्स्ट। चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरीके से सेकंड लेबल को भी कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और ये इसका नाम लिख देते हैं पासवर्ड टेक्स्ट और इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने इस बटन का जो आईबी एक्शन है वो क्रिएट करना है। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन क्लिक। चलिए इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे मेरा जो आईबी आउटलेट है और आईबी एक्शन है वो हमने क्रिएट कर दिया है। अब हमने इसकी जो कोडिंग है वो करनी है। तो व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट क्लास के अंदर चलते हैं। बाकी विंडोज को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। तो कोडिंग काफ़ी ईजी है। लॉगिन क्लिक जो हमारा यहाँ पे आईबी एक्शन है इसके अंदर हमने कोड लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखें, एक वेरिएबल लेंगे अलर्ट कंट्रोलर और यूआई अलर्ट कंट्रोलर क्लास के थ्रू उसका जो इनिशियलाइजर है थर्ड वाला यहाँ पे वो यूज़ करेंगे। टाइटल के अंदर लिखेंगे लॉगिन, मैसेज के अंदर लिखेंगे प्रोवाइड यूज़र नेम एंड पासवर्ड और यहाँ पे प्रेफर्ड स्टाइल जो होगा वो यहाँ पे अलर्ट हम यूज़ करेंगे। अलर्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे आज की एग्जांपल का जो मेथड है और जो एक्शन शीट है वो हम बाद में किसी और वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि एक्शन शीट जो है वो किस तरीके से डेवलप करते हैं। अब हमने इस अलर्ट कंट्रोलर के अंदर 2 टेक्स्ट फील्ड्स को ऐड करना है। तो उनको किस तरीके से ऐड करना है, सबसे पहले लिखना है अलर्ट कंट्रोलर डॉट ऐड, यहाँ पे सेकेंड वाला ऐड टेक्स्ट फील्ड और यहाँ पे जो हाईलाइटेड आपका ब्लू कलर का जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिलेक्टेड है टेक्स्ट, इसके ऊपर आपने एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट फील्ड। तो चलिए यहाँ पे कोड के अंदर आपने क्या करना है, टेक्स्ट फील्ड का जो प्लेस होल्डर है वो सबसे पहले हमने यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड डॉट प्लेस होल्डर और यहाँ पे टेक्स्ट क्या लिखना है, एंटर यूजर नेम। तो चलिए इसी तरीके से हमारा पहला जो टेक्स्ट फील्ड है वो आ चुका है। हमने सेकंड वाला भी यहाँ पे इसी तरीके से ऐड करवाना है और इसके ऊपर एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट फील्ड और यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के थ्रू जो है इसका जो प्लेस होल्डर है वो सेट करना है और यहाँ पे लिखना है एंटर पासवर्ड। और साथ में हमने इसको जो है इसका एक और ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे हमने सेट करनी है, वो है इज सिक्योर टेक्स्ट एंट्री, क्योंकि हम पासवर्ड जो है वो डॉट डॉट की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए टेक्स्ट फील्ड और इसकी एक प्रॉपर्टी है इज सिक्योर टेक्स्ट एंट्री, इसको आपने ट्रू करना है। तो चलिए सेकंड वाला भी जो
टेक्स्ट फील्ड है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हमने दो बटन्स क्रिएट करने हैं, पहला बटन होगा लॉगिन बटन और दूसरा होगा कैंसिल बटन। तो दोनों की कोडिंग भी हमने करनी है कि यूज़र जब सबमिट लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करे तो क्या हो, और जब कैंसिल या इग्नोर बटन के ऊपर क्लिक करे तो तब क्या हो। तो उसके लिए हमने कोड यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले लॉगिन बटन यहाँ पे क्रिएट करते हैं, UI अलर्ट एक्शन क्लास को हम यूज़ करेंगे और उसका जो इनिशियलाइजर है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसके टाइटल में लिखेंगे लॉगिन, और स्टाइल जो है हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे, और हैंडलर के अंदर हमने यहाँ पे फिर से एंटर प्रेस करना है जिससे हमारा जो क्लाउजर है वो यहाँ पे बन पाए, और यहाँ पे लिखेंगे एक्शन। अब हमने लॉगिन बटन के ऊपर यूज़र जैसे ही क्लिक करे क्या कोड एग्जीक्यूट हो वो हमने यहाँ पे लिखना है। तो हमने करना क्या है, जो भी यूज़र ने टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर, टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर डेटा इनपुट किया हो उनको हमने इन लेबल के अंदर जो है वो सेट करना है। तो किस तरीके से सेट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सेल्फ। सेल्फ इसलिए हमने लिखा क्योंकि हम क्लाउजर के अंदर है, तो उसके बाहर जितने भी एलिमेंट है उनको असेस करने के लिए हमें यहाँ पे सेल्फ यूज करना पड़ेगा। और इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजर नेम इज, और यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू हम अलर्ट कंट्रोलर के थ्रू जो उसका टेक्स्ट फील्ड है उसकी वैल्यू को जो है असेस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट फील्ड्स। अब आपने यहाँ पे क्योंकि ऑप्शनल है इसलिए उनको अनरैप करना है फोर्सली, एक्सक्लेमेशन साइन लिखा है, और यहाँ पे एरे की फॉर्म के अंदर हम डेटा जो है वो असेस करेंगे। पहला जो टेक्स्ट फील्ड होगा उसका एरे के अंदर जो पोजीशन होगी वो होगी 0th पोजीशन, जो दूसरा होगा उसकी पोजीशन होगी 1th पोजीशन। तो पहले 0th पोजीशन के अंदर जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है उसकी यूज़र नेम की वैल्यू जो है वो यहाँ पे असेस करेंगे, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू उसकी वैल्यू को असेस करेंगे, उसको फोर्सली अनरैप करेंगे। इसी तरीके से हमने सेल्फ डॉट पासवर्ड के अंदर टेक्स्ट को सेट करना है, और डेटा कहाँ से आएगा यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड इज, और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को यूज करेंगे और अलर्ट कंट्रोलर के थ्रू उसके टेक्स्ट फील्ड को असेस करेंगे। और कौन सा करेंगे, अब 1th पहले वाला, कहने का मतलब पासवर्ड। तो ये एरे की तरह ही चलता है, तो इसको एरे की तरह ही आपने असेस करना है। आप काफ़ी सारे जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पे 2 ही टेक्स्ट फील्ड यूज़ किए। तो ये थी हमारी कोडिंग लॉगिन बटन की। अब हमने कोडिंग करनी है इग्नोर बटन की। तो यहाँ पे कैंसिल यूज़ करते हैं वेरिएबल, लिख लेता हूँ कैंसिल बटन। अब आपने उसी तरीके से UI अलर्ट एक्शन यूज करना है, उसका इनिशियलाइजर के थ्रू टाइटल सेट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इग्नोर, स्टाइल कौन सा होगा कैंसल, और इसको एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे एक्शन। तो इसके अंदर आपने कोड लिखना है, सिंपल कोड है, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे ऑपरेशन हैज बीन कैंसल्ड बाय यूजर। तो अब आपके दोनों बटन्स के जो कोड है वो यहाँ पे हो चुके हैं। अब हमने इन दोनों बटन्स को जो है अलर्ट कंट्रोलर के अंदर जो है वो ऐड करना है। तो इस तरीके से ऐड एक्शन करेंगे, सबसे पहले लॉगिन वाला बटन और उसके बाद में फिर से अलर्ट कंट्रोलर डॉट ऐड एक्शन, और इसके अंदर अब ऐड करेंगे कैंसिल बटन। तो चलिए दोनों बटन्स ऐड हो चुके हैं। अब इस अलर्ट बॉक्स को जो है हम प्रेजेंट करेंगे, शो करवाएंगे। तो उसको किस तरीके से शो करवाना है, तो उसके लिए प्रेजेंट को यूज़ करेंगे और यहाँ पे अलर्ट कंट्रोलर और फिर इसकी जो एनिमेशन है वो करेंगे ट्रू, और साथ में जो कंप्लीशन है वो यहाँ पे लिखेंगे नील, ताकि हम जैसे ही आपका जो अलर्ट बॉक्स है वो क्लोज हो तो हम कोई भी एग्जीक्यूट जो है यहाँ पे कोड को एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे कोडिंग हमारी हो चुकी है। आप चाहें तो इस कोडिंग को जो है यहाँ पे पॉज करके वीडियो को कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक बार रन करते हैं इस एग्जाम्पल को और देखते हैं सिमुलेटर के अंदर ये किस तरीके से परफॉर्म करती है। तो ऐप बिल्ड जो है वो हो चुकी है, अभी हमारा यूज़र इंटरफेस है वो डिस्प्ले हो जाएगा सिमुलेटर के अंदर। तो चलिए यहाँ पे लॉगिन बटन जो है वो डिस्प्ले हो चुका है, और जैसे मैं लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास यहाँ पे अलर्ट बॉक्स जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे यूज़र नेम को इनपुट करते हैं हरिति, और यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, और जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मेरा जो डेटा है वो यूज़र से जो इनपुट हुआ था उसको फैच करवाने के बाद लेबल के अंदर
प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरीके की हमारी आज की एग्जांपल थी। अगर मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूं और फिर इग्नोर बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर मेरा जो मैसेज है वो डिस्प्ले हो चुका है कि ऑपरेशन हैज बीन कैंसल्ड बाय यूजर। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से ये वाली एग्जांपल आपने डेवलप करनी है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप और भी वीडियोस इसी तरीके से हमारे चैनल के ऊपर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो जो है आपके पास डायरेक्टली पहुंच पाए। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।